ब्लॉग, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो भाई के जो शादी के रिचुअल्स हो रहे हैं वो हो गए स्टार्ट। मैं आ गई थी उसके बाद में। बान जो बैठ रहा था वो चल ही रहा था, ये रिचुअल्स वगैरह चल रहे थे, आधे हो गए थे मेरे आने से पहले, और जो आधे थे वो चल रहे थे। क्योंकि वहाँ पे ऊपर बिठाया था बान। तो क्या होता है कि जो दूल्हा होता है, जो मेरा भाई है, वो नहा के आया, जो जिसकी शादी होती है वो। तो वहाँ से फिर हमारे तो ऐसे चुनरी करके लेके आते हैं उनको। यहाँ पे भाभियाँ लेके आ रही है, हम मतलब बहनें भी लेके आती है, बट यहाँ पे अभी भाभियाँ लेके आ रही है। और है ना, मतलब ये एक रिचुअल्स होता है, और आगे आगे हमारे जो रिचुअल है वो भी आपको पता चलते जाएंगे। प्लीज़ कंटिन्यू व्लॉग को देखिए, बने रहिए व्लॉग में कंटिन्यू। सो गाइस, नहाने के आने के बाद में यहाँ पे पूजा होती है, जिसे हम बांध बैठना बोलते हैं। और मतलब वो भी जैसे पूजा वगैरह हो चुकी है, तो यहाँ पे बांध बैठ रहे हैं। और यहाँ पे जब बांध बैठते हैं तो पंडित जी आते हैं, पूजा वगैरह होती है, मौली वगैरह बांधते हैं। जो जिसकी शादी होती है उसके हाथ के बांधते हैं, पाँव पे बांधते हैं। उनके जिस लड़के की शादी होती है वो लड़का बैठता है, जैसे आई मीन मेरा भाई, और उनके पेरेंट्स बैठते हैं, मेरे काकी साहब और काकू साहब बैठे हैं। और विधायक जो बनता है वो बैठता है। मेरी छोटी बहन का लड़का बना था विधायक, तो वो बैठता है। उसके भी मौली वगैरह बांधी जाती है। पहले विनायक जी की पूजा होती है, तो उसे विनायक बनाया जाता है, तो उसकी ही पूजा पहले होती है। उसकी पूजा कर ली है, उसके बाद में जो मेरा भाई है वो कर रहा है पूजा। और उसके साथ साथ ही जो कटार होती है वो रखी जाती है साथ में, कि बांध बैठने के बाद में लड़का जो दूल्हा होता है तो वो कटार डाल के रखता है अपने पास में। और है ना, मतलब वो एक है ना, मतलब ये होता है कि एक पुरानी रिचुअल्स है, बहुत सालों से चली आ रही है। तो ये सब हो रहा था। यहाँ पे आने के बाद में मैंने किया रास्ता, ये उधर पूजा हो रही थी, तो हम सब लोग आए हुए थे, लेडीज़ वगैरह ऊपर थी, मुझे पता नहीं था। और यहाँ पे नाश्ता हो रहा था, तो हम लोगों ने भी नाश्ता किया। उसके बाद में सभी थोड़े थोड़े बिजी थे अभी। नहीं, इन तो एक ही रख दे, तो चलो जासी और दे दे गुड्डू। हाँ हाँ, हाँ गुणाइडे तो यहाँ पे आ गई थी मेरी दो और छोटी बहनें, एक बुआसा की लड़की आई थी और एक काकसा हुकुम की लड़की आई थी। तो वो दोनों आ रहे थे। और हमारी एक रिचुअल्स है कि जो भी बहन बेटी या जो भी गेस्ट आता है शादी वाले घर में, तो वहाँ की जहाँ की बहन बेटी होती है, बुआसा हुकुम होते हैं, या फिर वहाँ की मतलब कोई भाई दूसरे भाई साहब होते हैं, वो वहाँ पे सामने लेते हैं, मतलब तिलक वगैरह निकाल के, और फिर ही वो अंदर आते हैं। और वो जो थाली होती है पूजा की, उसमें पैसे वगैरह डालती है जो आते हैं गेस्ट वो, और वारनी फेरनी करते हैं। ये हमारा एक रिचुअल्स है कि बहन बेटी बुआसा हुकुम या फिर कोई भी बहन बेटी होती है घर की, वो उन्हें टीकते हैं। ये हमारा रिचुअल्स है। सबके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। किसी के अपनी लड़का होता है, लड़की होती है, उनके जो मम्मा हुकुम होते हैं वो सामने लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे बुआसा हुकुम ले रहे हैं, और ये मेरी बुआसा है। और सामने लेने के साथ साथ सभी लेडीज़ जो आती है, आप सोच रहे हो कि सारी लेडीज़ एक साथ क्यों आते हैं, तो कई लेडीज़ नहीं आती, 2-4 लेडीज़ आ जाती है। और फिर बाद में जो भी गेस्ट आते हैं, जो भी बहन बेटी आती है, उनके गीत गाए जाते हैं। इसी कारण उनको सामने लिया जाता है। और जब भी लेडीज आती है उनके गीत और साथ में मैं जैसे जैसे सब आ रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन भी करवा देती हूँ। ये है मेरे काकू सकुम की लड़की, और ये है जवाई सकुम, जो अभी अभी पधारे हैं। हम आए थे, उनके बाद में आए थे वो लोग, थोड़ी देर बाद में आए थे, ज़्यादा टाइम नहीं था।
अब जो आ रहे हैं जिनके बुआसा तिलक वगैरह निकाल रहे हैं, ये मेरे बुआसा है और वो उन्हीं की लड़की है, सेकंड नंबर वाली लड़की, जिसकी शादी में मैं गई तो थी, लेकिन उस टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी इसी। और ये लगा ली है मैंने मेहंदी, और खाना वाना खाने के बाद में लगाई थी मेहंदी। मैंने कहा मेहंदी लगा लेते हैं, मैं घर से आपको पता है लेकर लगा के नहीं आई थी, तो मैंने मेहंदी लगाई। उसके बाद में हल्दी का प्रोग्राम हो रहा था स्टार्ट। ये हल्दी के प्रोग्राम के लिए मतलब जिस जगह पे था उसके लिए लेके जा रहे हैं हम। सुबह आपने देखा कि जब मैं आई थी उस टाइम पे भाभी सा वगैरह लेके जा रहे थे, और अब हम सारी बहनें जो है वो अपने भाई को लेके जाते हैं। सो गाइस फाइनली हम जहाँ पे हल्दी का प्रोग्राम था वहाँ पहुँच गए थे। ये हल्दी का प्रोग्राम था मेरे काकी सकुम के घर के पास में ही, एक प्लॉट था, उसमें ही उन्होंने जो सारा सब कुछ अरेंज किया था और बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया था, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था हल्दी का। और है ना सब वो पता है वो कॉपीराइट आ जाता, तो मैंने इसमें गाना था तो गाना उसको हटाया मैंने। और यहाँ पे हल्दी का प्रोग्राम चल रहा था, शाम को हल्दी होती है ऑफिशियली। और है ना मतलब ये फ़ोटो शूट वगैरह भी करवा ही रहे हैं सब जने। सो गाइज यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा था काकी साहुकुम और काकू साहब का, उसके बाद में दादी साहुकुम का फ़ोटो शूट हुआ। मतलब सबका साथ में फ़ोटो शूट हो रहा था, बस यही चल रहा था यहाँ पे तो। और यहाँ पे गाने चल रहे थे तो मैं आपको बिना गाने के ही ये वीडियो चला सकती हूँ, मेरी वॉइस ओवर कर सकती हूँ, क्योंकि है ना मतलब मेरे कॉपीराइट आ जाएगा, आपको पता है। और यहाँ पे यही फ़ोटो शूट वगैरह चल रहा था। और देखो बुआ सा हुकुम का दादी सा हुकुम को अच्छे से रेडी कर रहे थे कि आप ऐसे करो, और उनको पोज भी बता रहे थे इस तरीके से पोज करो, और दोनों वो पोज भी अच्छे से कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, ये मोमेंट बहुत अच्छा होता है तो। और ये जो सोनू है बुआसा की लड़की, वो यहाँ पे गोगल लगा के गई है दादी सा की, और बहुत ही अच्छे लग रहे थे दादी सा, देखो तो बहुत। और गाइस जब पोते की शादी होती है, उसकी हल्दी होती है, तो दादी साहुकुम का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, कि मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हमारे भाइयों की शादी होती है तब भी हमें बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कि हम भी खुश होते हैं। दादी सा वगैरह वो तो आप सोच ही नहीं सकते। और देखो काकू साहुकुम तो इमोशनली हो गए थे, मतलब ये मोमेंट और सब कुछ अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें। दादी साहुकुम वगैरह साथ में सब पूरी फैमिली होती है, पोज होते हैं। और हम इधर बैठ के थे, वापस हम भी पोज देखने लग गए थे, तो सारी बहनें एक साथ आई हुई थी, तो हमने कहा चलो एक वीडियो बना ही लेते हैं सारी बहनों का। ये मेरे काकू साहुकुम की सारी बेटियाँ हैं, इधर ये बड़ी है, सेकंड नंबर ये है, ये मेरे काकू साहब की दूसरी लड़की, सारी और ये लड़की है वो बहुत लेट आई थी, उसने दर्शन ही बहुत लेट दिए थे, तो मैं उसको बोल रही थी कि तूने दर्शन बहुत लेट दिए। सारे सब जने इतने सुंदर लग रहे थे ना, क्यूट क्यूट लग रहे थे सब जने, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। पिंक पिंक हमारी थीम थी, जो हल्दी की थीम थी वो थी पिंक, तो थोड़ा अलग हो गया था इस बार। हमेशा येलो येलो ही रहता है, तो इस बार बहुत अलग था, पिंक थी। और इधर डांस भी स्टार्ट हो गए थे। और ये हमारा था भाई बहनों का, मतलब केवल बहनों का सूट था ये, जिसमें देखो सारी बहनों का आना, फिर उनके बच्चों का आना, तो ये बहुत अच्छा मोमेंट था। सब जने फोटो क्लिक करवा रहे थे। और इधर अब हो गया था भाइयों का, सारे ये भाई थे, काकू साहुकुम भी थे, भाई भी थे। ये तो पहले काकू साहुकुम का था, भाइयों का बाद में था फोटो शूट। ये काकू साहुकुम थे और मेरे बुआ साहुकुम थे, ये उन्होंने करवाया था ये फ़ोटो शूट। और बाद में हम ले जा रहे थे वापस, जो निक्की है मेरा भाई है उसको घर पे, मतलब उसको चुनरी लगा के लेके जाते हैं हम लोग 4-5 बहनें, तो हम वापस उसको घर पे लेके जा रहे थे। उसके बाद में हो गया था बंदोरी का टाइम, तो बंदोरी के लिए हम लेके गए उसके ब्राह्मणों के, ऐसे सबके बंदोरी का अलग अलग रिचुअल होता है। सब घोड़ी पे जाते हैं, कोई कोई, हमारे घोड़ी पे वाला रिचुअल नहीं है। हमारे दूल्हा जो होता है
वो घोड़ी पे नहीं जाता है, ये चुनरी है उसके नीचे जाता है इसको। और फिर हम लोग के घर पे जाते हैं, उसके बाद में वहाँ पे खाना वाना हो जाता है और जो भी खाने का सामान है वो घर से ही आता है। और यहाँ पे जो गीत वगैरह वो गाए जाते हैं और ये जो खाना है वो यहीं पे खाया के जाता है। और सारे छोटे भाई बैठते हैं वहाँ पे, बड़े भाई नहीं बैठते। और बड़े भाई बहन कोई भी उनको मतलब वहाँ पे बड़े भाई बहन नहीं बैठते। और ये देखो उन दोनों को बहुत अच्छे से गीत गा रही है जब ये देखेगी ना। अरे रुको अरे यार अठिन मुंडो कर काटता तिलक अठिन इस साइड में कोई बात नहीं। चावल भी लगाओ। हाँ। दोनों आता लो अंदर चलो अंदर सो गाइस गंदौरी में से आके अब यहाँ पे जो गीत होते हैं रात के वो गा रहे थे लेडीज़ वगैरह सारी, जो मेरे मम्मी हुक्म भी है वो हुक्म भी सारे पास है। और अब उस साइड में होगा डांस स्टार्ट। तो मिलते एक न्यू ब्लॉग के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घड़ी कमा। मतलब नए दूसरे ब्लॉग में इसी का ही आगे का आएगा बट और भी